यह कहानी है धीरज नाम के एक लड़के की, जो कि एक बुद्धिमान और उत्साही युवक था। वह अपने करियर को बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहा था। उच्च शिक्षा होने के बाद भी उसको एक अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। फिर वह नौकरी की तलाश में वाराणसी चला गया। वहाँ उनकी भेंट एक ज्ञानी महापुरुष से हुई। धीरज उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उन महापुरुष को अपना गुरु माना। वह रोज उनके स्थान पर जाता और अच्छी अच्छी बातों का अनुसरण करता। एक दिन धीरज अपने गुरु जी के पास बैठा हुआ था। धीरज ने अपने गुरु से पूछा, गुरु जी, आपके जीवन में आपके गुरु कौन थे? कृपया मुझे उनसे भी सीखने का मौका दें। धीरज के गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मेरे 3 गुरु थे और उनसे मैंने कई महत्वपूर्ण बातें सीखीं। तुम भी उन सीखों को समझ सकते हो। पहला गुरु एक पेड़। 3 गुरु की कहानी। धीरज के गुरु ने कहा, मेरा पहला गुरु पेड़ था। पेड़ हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी मूल नींव को मजबूत बनाना चाहिए। जैसे पेड़ अपनी जड़ों को मजबूती से जमाता है, हमें भी अपनी मूल्यों को मजबूत बनाना चाहिए। इस सीख से प्रेरित होकर धीरज ने अपने कौशलों और नौकरी में मेहनत करना शुरू किया। वह अपने कौशलों को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहा और अपने करियर में सफलता प्राप्त कर पाया। पेड़ की तरह वह अपने मूल्यों को मजबूत बनाकर अपने जीवन को सुखमयी और सफल बनाना चाहता। धीरज के गुरु ने अपनी बातों को जारी रखते हुए कहा, मेरा दूसरा गुरु पानी था। पानी हमें यह सिखाता है कि हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। जैसे पानी हमेशा अपनी धारा को शांत रखता है, हमें भी अपने मन को संतुलित और शांत रखना चाहिए। धीरज ने इस सीख को अपनाया और अपने मन पर नियंत्रण का अभ्यास किया। वह अपने मन को शांति और स्थिरता के साथ रखने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास करता रहा। इससे उनकी मानसिकता मजबूत हुई और वह जीवन के हर पहलू में सफल हुआ। पानी की तरह वह हमेशा अपने मन को शांति और संतुलन में रखने का प्रयास करता था, जिससे उसके जीवन में सुख और शांति की भावना बनी रही। अंत में धीरज के गुरु ने बताया, मेरा तीसरा गुरु सूरज था। सूरज हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा उच्च लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। सूरज हमेशा ऊंचाइयों की ओर बढ़ता रहता है, हमें भी अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। इस सीख को ध्यान में रखते हुए धीरज ने अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का प्रयास करता रहा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता रहा। सूरज की इस तरह कि वह हमेशा ऊंचाइयों की ओर बढ़ता रहा और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हुआ। इस तरह 3 गुरुओं से सीखे गए उपदेशों ने धीरज के जीवन को सफल और सुखमयी बनाया। वह अपने मूल्यों को मजबूत बनाने, मन को शांत और स्थिर रखने और उच्च लक्ष्यों की ओर बढ़ने का मार्ग चुनने में सफल रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए, खुले रहना चाहिए, शांत मन और शांत दिमाग से हर एक चीज़ को सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जीवन के हर प्रश्न का समाधान ढूंढने के लिए तत्परता और उत्साह से काम करना चाहिए। चाहे हमारे गुरु पेड़, पानी या सूरज हों,
हमें उनकी सीखों को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह सीख हमारे जीवन को आनंदमयी और सफल बना सकती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपने इस कहानी से अच्छा ज्ञान प्राप्त किया होगा। आप भी इन बातों का अनुसरण करके अपने जीवन को सुखमयी और संपन्न बना सकते हैं। हमारा गुरु कोई भी हो, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन हम उनसे क्या सीखते हैं। हम चाहें तो हमारे आसपास या किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं, अच्छा या बुरा, लेकिन हमें वही सीखना चाहिए जो हमारे लिए लाभप्रिय है। हम किसी को भी अपना गुरु मानकर, उनको अपना आदर्श बनाकर, उनके नियमों के अनुसार अच्छे गुण लेकर सीख सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। ऐसा ही वीडियो और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।